Greetings everyone. Today we will start or continue our chapter number 2 is mapped around us pure. बेटा ये चैप्टर हम कर रहे हैं कंटिन्यू क्योंकि इसमें हमने पढ़ लिया था कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और मिक्सचर कितने तरह के होते हैं। मिक्सचर जैसे बेटा मैंने आपको बताया मिक्सचर हमारे थे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस यानी आफ्टर मिक्सिंग दे बिकम्स इन सेम फेज एंड हेट्रोजीनियस। फिर बेटा इसको हमने डिवाइड किया था होमो को तो ट्रू सॉल्यूशन में और हेट्रो को डिवाइड किया था बेटा कॉलॉइडल और सस्पेंशन। तीनों के बेटा डिफरेंस मैंने आपको लिखवा दिए थे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी आर डिस्कस्ड द अनदर टास्क कि बेटा इनका मेन प्रॉपर्टी वाइज डिफरेंस मैंने आपको लिखवा दिया है। अब ट्रू सॉल्यूशन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। डिटेल इन सेंस ये नहीं कि मुश्किल लेवल वाला, लेकिन बहुत जैसे कुछ बातें ट्रू सॉल्यूशन के रिगार्ड कि ट्रू सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा घर में आप शिकंजी लेमनेड कैसे बनाते हो, आप क्या कहते हो? मैम ज़्यादा क्वांटिटी में पानी को लेते हैं, फिर उसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालते हैं, नींबू डालते हैं, चीनी डालते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर टेस्ट जो भी फ्लेवर हमने डालना है वो बनाते हैं। यानी वो आपका क्या बन जाता है आफ्टर मिक्सिंग। नई चीज़ नहीं बनती। क्यों? क्योंकि उसमें इंडिविजुअल सब्सटेंसेस का टेस्ट आता है, अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करता। चीनी है तो चीनी का टेस्ट आएगा, नमक डाला तो नमक का टेस्ट आता है। तो वो सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर जो हमने थोड़ी क्वांटिटी में लिया है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सोल्यूट। क्या बोलते हैं? सोल्यूट। जैसे नमक, चीनी, नींबू, ये फ्लेवर्स जो हो गए ये हमारा हो गया बेटा सोल्यूट। और जो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं या जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है आपका ट्रू सॉल्यूशन। तो सोल्यूट किसको कहेंगे? अगर आपको देते व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट को कैसे डिफाइन करेंगे आप? द component that dissolves the component dissolves in solvent, वो क्या कहलाएगा आपका? सोल्यूट। और सोल्वेंट कहलाता है component dissolves the other component in it। जो अपने अंदर दूसरा कंपोनेंट डिसॉल्व करता है दैट इज कॉल्ड द सोल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? जिसको घोला जाता है वो सोल्यूट कहलाता है। सोल्वेंट जिसमें घोला जाता है दैट इज कॉल्ड द सोल्वेंट। द कंपोनेंट यानी वो हिस्सा सॉल्यूशन का डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, जो अपने अंदर दूसरी चीजों को घोलता है दैट इज कॉल्ड द सोल्वेंट। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल वाइज, अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल शुगर जिसको घोला गया, किसमें घोला गया? इन वाटर। शुगर इन वाटर, ये आपका क्या हो गया बेटा? ट्रू सॉल्यूशन का, जिसमें शुगर क्या हो गई हमारी? सोल्यूट, और वाटर क्या हो गया? सोल्वेंट। याद रखना बेटा, ये शुगर क्या हो गई? सोल्यूट, और वाटर क्या हो गया? सोल्वेंट।
इज इट क्लियर बेटा? और क्या हो सकता है एग्जाम्पल? जरूरी नहीं है लिक्विड और वाटर, मगर फिर भी हम कह सकते हैं शुगर इन वाटर। एरिएटेड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स क्या होता है? जिसमें गैस इन वाटर होती है। कौन सी गैस होती है बेटा एरिएटेड ड्रिंक्स में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस होती है बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है? और कौन से एग्जाम्पल हो गए बेटा इसके? और एग्जाम्पल हो गया बेटा टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर क्वेश्चन आ सकता है, टिंचर ऑफ आयोडीन की एग्जाम्पल है, जो किससे मिलता है? आयोडीन, आयोडीन इन एल्कोहल। एल्कोहल लिक्विड है हमारा, आयोडीन सॉलिड है। टिंचर ऑफ आयोडीन। और क्या हो गया एग्जाम्पल हमारा? एयर। एयर क्या है एग्जाम्पल? गैस इन गैस। गैस, गैस के अंदर घुली हुई है। क्लियर है बेटा? सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशन। कि सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। इसके बाद आ जाता है बेटा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हेडिंग है बेटा ये हमारी, that is concentration of solute in solution या concentration of a solution। बेटा कभी आपने ये सुना ही होगा बहुत बार कि आप पानी को फिक्स रखते हो कि चीनी ज्यादा हो गई पानी में, या चाय में चीनी ज्यादा हो गई, या सब्जी में नमक ज्यादा हो गया। जो भी चीज आप कहते हो कम होना ज्यादा होना, वो ही क्या है आपकी एक्चुअल में कंसंट्रेशन है। आप मान लीजिए 1 गिलास पानी लेते हो, 1 गिलास पानी में पहले आप 1 चम्मच चीनी घोलते हो, और दूसरी जगह दूसरा 1 गिलास पानी लेते हो तो उसमें आप 2 चम्मच चीनी डालते हो। तो एक में मीठा कम है, एक में मीठा ज्यादा है, तो ये कंपैरेटिव टर्म होगी। दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कम है, ज्यादा है, कितना है, उसको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन amount of solute, amount of solute is very less than solvent। जब solvent के अंदर solute की अमाउंट बहुत कम होगी। बेटा ये डाइल्यूट होना या कॉन्सेंट्रेटेड होना, ये अपने आप में कंपैरेटिव टर्म। कंपैरेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ ये चौक और ये बोतल, इसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है? बताओ। ये बड़ा है, ये छोटा है, यानी इन दोनों को कंपैरिजन किया तो एक छोटा है एक बड़ा। अब मैं बोतल और अपने आप में कहूँ तो बोतल मुझसे छोटी है, मैं बोतल से बड़ी हूँ, तो हम दोनों में कंपैरिजन हुआ तो ये छोटा हो गया। अगर इन दोनों में कंपैरिजन हुआ तो ये बड़ा हो गया। तो बड़ा या छोटा होना कंपैरेटिव टर्म है। इसी तरह से डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड होना वो भी कंपैरेटिव टर्म है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? व्हेन amount of solute is high in solvent। कि solvent के अंदर अगर solute की अमाउंट ज्यादा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये डिपेंड
इज द कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको कहा एक गिलास 3 ग्लासेस ले लिए, एक में डाले 1 चम्मच चीनी, दूसरे में 2 चम्मच चीनी, तीसरे में 4 चम्मच चीनी। अगर 1 और 2 को कंपेयर करें तो कौन डाइल्यूट है? 1 चम्मच, कंसंट्रेटेड 2 चम्मच। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये डाइल्यूट बन गया और ये वाला कंसंट्रेटेड, यानी 4 चम्मच चीनी वाला कंसंट्रेटेड बन गया। तो इसी तरीके से जब सोल्यूट कम होगा तो डाइल्यूट कहते हैं कंपेयर करके, अगर सोल्यूट ज़्यादा होता है तो उसको हम सोलवेंट से ज़्यादा नहीं, आपस में सोल्यूट कम या ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेटेड। तो इसके बाद एक और टर्म आ जाती है बेटा, ये डेफिनेशन भी आपके बुक में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 1 गिलास पानी है या ये बोतल है पानी की, अब मैं इसमें 1 चम्मच चीनी डाल लूँ, 2 चम्मच डाल लूँ, 3 चम्मच डाल लूँ, 4 डाल लूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, घुल जाएगी। एक टाइम हम इमेजिनेशन पे कह रहे हैं कि घुल जाएगी, लेकिन इसमें मैं अगर 1 किलो चीनी डालूँ तो टेम्परेचर नहीं बदलना, मुझे टेम्परेचर वही रखूँगी, गैस पे नहीं रखूँगी इस पानी को, नॉर्मल जिस रूम टेम्परेचर पर हम बात कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जो चीनी आप घोलोगे, जितनी घोलोगे वो घुलनी बंद हो जाएगी, तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सैचुरेशन, एक रुकावट जिसको हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे कि सोल्यूट चाहे आप कितना भी घोल लो वो घुलेगा ही नहीं। व्हेन नो मोर सोल्यूट, नो सोल्यूट नहीं बेटा, नो मोर, और ज्यादा सोल्यूट dissolves in solvent, when no more solute dissolves in the solvent, कि जब कोई और सोल्यूट सोलवेंट के अंदर घुलना बंद हो जाएगा, no more solute dissolved in a solvent कहता है या solution, solution के अंदर, when no more solute dissolved in solution is called सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक सोल्यूट घुलता जा रहा है तब तक वो अनसैचुरेटेड है, और जब घुलना बंद हो जाएगा तब वो स्टेज क्या हो गई? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाली स्टेज हो गई। कौन सी स्टेज हो गई बेटा? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाली स्टेज हो गई। जब तक वो घुलता रहेगा तो अनसैचुरेशन आ जाएगा, लेकिन जब घुलना बंद हो जाएगा तब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इज इट क्लियर बेटा? कि ये टर्म आपने याद रखने, डाइल्यूट किसको कहते हैं? जब अमाउंट कम होगा, कंसंट्रेटेड जब सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, सैचुरेटेड जब सॉल्वेंट के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है आपके पास, जब उसमें वो घुलना बंद हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है, मीठा है, फीका है या ज्यादा गाढ़ा है, हल्का है, वो किस पर डिपेंड किया? किसके अमाउंट पर डिपेंड किया? दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि वो सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कि आप सोल्यूट कितना ले रहे हो, कम ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन सोल्यूट। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन को निकालना है, कंसंट्रेशन कितना सोल्यूट डाला है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, लेकिन आपके बुक में जो तरीका दे रखा है वो सिर्फ एक दे रखा है, मास परसेंटेज। क्या कहना है बेटा आपको? मास परसेंटेज, कि आपने मास और सोल्यूट की परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताना है, कितना परसेंट डाला आपने। तो मास परसेंटेज हम क्या करेंगे बेटा? आप अपने मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हो? आपके टोटल मार्क्स को नीचे रखते हो, जितना मार्क्स आपने स्कोर किया उसको ऊपर रखते हो, इनटू में 100 कर देते हो। इसी तरह से बेटा कंसंट्रेशन मैंने आपको क्या बताई थी? किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है? सोल्यूट की, यानी सोल्यूट को हम ऊपर रखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या रखेंगे? टोटल सॉल्वेंट नहीं होता बेटा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है,
यानी टोटल हो गया आपका सॉल्यूशन। परसेंटेज निकालनी है तो इनटू में 100। तो मास परसेंटेज का आपका फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ये आपका एक तरीका दे रखा है मास परसेंटेज निकालने का, मास बाय मास के तरीके से। अगर मास बाय वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं, लेकिन ज्यादातर आपका यही आता है कि मास परसेंटेज इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। बेटा जैसे आपका एक न्यूमेरिकल दे रखा है एग्जाम्पल की फॉर्म में, द एग्जाम्पल that given to you I will show you through the image। ये देखो बेटा आपका क्या न्यूमेरिकल दे रखा है, a solution contains 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। आप एक सॉल्यूशन जो है वो बनता है किससे, 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट यानी 40 ग्राम नमक को आपने 320 ग्राम पानी में डाला, तो ज़्यादा कौन है, पानी, यानी वो सॉल्वेंट हो गया, और 40 ग्राम क्या हो गया, सोल्यूट। लेकिन आपने उसको कंसंट्रेशन परसेंट में निकालना है। अब आपको क्या पता है कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, लेकिन दिया क्या है हमें, सॉल्वेंट दिया है, तो उसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे बेटा, लेट्स सी एट द बोर्ड कैसे निकलेगी बेटा इसकी कंसंट्रेशन। कि आपको गिवन क्या है, मास ऑफ कॉमन सॉल्ट। देखो क्या गिवन है आपको, मास ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है आपका, सोल्यूट, ब्रैकेट में क्या लिख रही हूँ मैं, सोल्यूट। कितना है, 40 ग्राम। मास ऑफ वाटर जो आपका क्या है, सोलवेंट, कितना है बेटा, 320 ग्राम। और फॉर्मूले में क्या है, मास परसेंटेज के फॉर्मूले में मास ऑफ सोल्यूट यानी मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट यानी 40, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनता है बेटा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, यानी 40 प्लस 320 यानी 360 ग्राम। तो यहाँ पे मैं 360 लिखूंगी इनटू में 100। 10 से 10 कैंसिल हो गए बेटा, ये 4 10 जा 4 9 जा यानी 100 बाय 9। 100 बाय 9 को हम क्या कर सकते हैं, 11.1%। तो आपका मास परसेंटेज कितना आ गया आपका, 11.1%। The similar numerical given to you in the blue box section, so you have to do from that side. Now next बेटा concentration of solution के रिगार्डिंग इतना ही है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट आपको एक छोटा सा टॉपिक और रह गया जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसके बारे में बताना बेटा। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर के हैं। तो कोलोइडल सोल में हम क्या बोलते हैं, किससे मिलकर बनता है सोल, डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम। ये जैसे मान के चलते बेटा है नहीं, इट इज लाइक सोल्यूट, डिस्पर्स्ड फेज हमारा सोल्यूट की तरह काम करता है, डिस्पर्जन मीडियम हमारा सोलवेंट की तरह काम करता है। मेक इट क्लियर बेटा कि जैसे हमने ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट वर्ड बोलते हैं, वैसे ही कोलोइडल सोल में जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है हमारा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम सोल्यूट या सोलवेंट ना बोल के डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। कैसा मिक्सचर है बेटा ये, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, जिसमें पार्टिकल साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक स्टेबल है। बहुत सारी बातें हैं। अब डिस्पर्स्ड फेज के एग्जांपल में बता देती हूँ बेटा, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं पूछा जाता बेटा आपसे सिलेबस में, लेकिन फिर भी आपको एक नॉलेज
जैसे एग्जांपल मैं ले रही हूँ स्मोक, स्मोक धुआं, धुआं एक्चुअल में क्या है, सॉलिड इन गैस। धुएं में क्या होता है, गैस है, एयर है, एयर के अंदर सॉलिड जो है आपके पार्टिकल रहते हैं, वो चीज है। और क्या है आपको थोड़ा सा बता देते हैं एग्जांपल वाइज। क्लाउड, बादल, बादल धुंधले दिखाई देते हैं ना, एक्चुअल में उनमें होता क्या है, पानी होता है। पानी को हम क्या कह सकते हैं, लिक्विड। लिक्विड किसके अंदर है, हवा है वहां पे, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल। और क्या हो सकते हैं बेटा आपका एग्जांपल, दूध, मिल्क, मिल्क किससे मिलकर बनता है, पानी होता है, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड क्या कह सकते हैं मैं इसको, ऑयल, वाटर इन, सॉरी ऑयल इन वाटर, पानी के अंदर तेल मिला होता है, ऐसा टाइप होता है मिल्क का, एक जैसा होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता बेटा। So these are the some of the examples related with the colloidal soap. So beta, this is all about the introductory and the main part related with the colloidal soap and true solution. Thank you. Read out from your book also.